Good afternoon, friends. Myself, Jansai Kishore. Today, I will teach in Standard 9, main book Beehive, chapter number 11. The name of the chapter, If I Were You. ये जो चैप्टर है इसमें दो कैरेक्टर है, एक गेराल्ड है, एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर गेराल्ड के घर पर आता है। वो एक मकसद से आता है, जो हमने लेसन में देखा कि भाई इंट्रूडर के हाथ से एक पुलिस वाले का खून हो गया था। तब से वे पुलिस वाले उसके पीछे पड़े थे। वो कहीं पर भी चैन से न खा सकता था, न सो सकता था, रह सकता था। भागते भागते वो एक सिटी में आया जहाँ पर उसने गेराल्ड को देखा। गेराल्ड का लुक उसके जैसा ही था, तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई मैं गेराल्ड की आइडेंटिटी ले लूँ और उसको मारकर उसकी बॉडी मेरी आइडेंटिटी देकर उसको दे दूँ, कि जिसकी वजह से पुलिस वाले मेरी आइडेंटिटी वाले मेरा बॉडी देखकर ये जो मेरे पीछे पड़े वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे और मैं रिलैक्सली गेराल्ड की लाइफ अच्छी तरह से जी सकता हूँ। ये सोचकर वो गेराल्ड को मारने के इरादे से उसके घर पर आया। गेराल्ड बहुत ही क्लेवर इंसान था। वो अपनी बातों में ये जो इंट्रूडर उसको फंसा देता है, किस तरह से वो अपने आप को बचाता है और ये जो इंट्रूडर है उसको एक कबोर्ड में बंद कर देता है। तो लास्ट वीडियो में देखा, पेज नंबर 142 कंप्लीट करके 143 में ये इंट्रूडर ने कहा कि भाई मैं आपकी बातचीत से अभी बोर हो गया हूँ। ओके, और वो उसको शूट करने के लिए तैयारी करता है। देखता है आगे क्या होता है। तो गेराल्ड से, डोंट बी फुल, पागल मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर आपने मुझे शूट किया, यू विल हैंग फॉर अ श्योर, तो आप डेफिनेटली हैंग हो जाओगे, यानी आपको मरना पड़ेगा। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, देन एज अ विंसेंट चार्लिस गेराल्ड। ओके, देन एज अ विंसेंट चार्लिस गेराल्ड की तरह। व्हाट इज़ दिस, यानी आपका कहने का मीनिंग क्या है। गेराल्ड से, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आपकी बहुत ही बड़ी सरप्राइज है। आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड आई वॉज राइट। ओके, दिस इज़ योर बिग, आपकी बड़ी सरप्राइज है कि आई सेड यू वॉन्ट किल मी, आप मुझे मारोगे नहीं, एंड आई एम राइट, और मैं राइट हूँ। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टूमोरो, तो मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ और कल मैं कहीं जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, आपने यहाँ पर कई ट्रेड्स पीपल को नहीं देखा। ऐसा क्यों, पता है। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, आपने कहा कि मेरी जो हैबिट्स है वो आपको सूट कर रही है, यानी मैं जिस तरह एक मिस्टीरियस मैन की तरह रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों। यू आर अ क्रुक। ओके, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। ओके, यू आर अ क्रुक, यानी पागल हो। आपने सोचा कि मैं एक संडे स्कूल टीचर की तरह क्यों हूँ, यानी मैं कभी कभी दिखता हूँ। ऐसा क्यों। मैं मिस्टीरियस मैन क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, यानी ये सब पूछता है कि आप जानते हो ये सब क्यों है। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, आप मुझे जैसे जानोगे तो गेम्स पूरी हो जाएगी। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, बहुत सारी चीज़ें मेरे से गलत हुई है। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्nt. Tonight I am expecting trouble. My bags packed ready to clear off. That is it. तो बताता है कि आप मेरे बारे में जो सोच रहे हो कि भाई मेरे बारे में आपने जो सुना आपको लगता है अच्छा है, नहीं। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज नाइट को मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मैं मेरा जो बैग है वो पैक कर रहा हूँ, ये सब क्लियर करके यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है भी मैंने भी कोई अच्छे काम नहीं किए, मैंने भी बहुत गलत किया है,
कि जिसकी वजह से मैं हर एक की नज़रों से बचकर रहता हूँ। मैं जनरली किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, कोई मुझे मिलने नहीं आता है, और मैं ऑलवेज एक मिस्ट्री मैन की तरह रहता हूँ। मैं आपने जिस तरह कहा कि भाई ऑर्डर देता हूँ और मैं फिर चला जाता हूँ, और जब चीज़ आती ऑन द स्पॉट मैं कहीं ना कहीं से आ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। ओके, तो आज नाइट को मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना बैग पैक कर कर मैं भागने की तैयारी कर रहा हूँ। इंट्रोड से इट्स बैग ऑल राइट, एंड ये बैग है ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, ये बंदूक है, ये भी सही है। व्हाट्स ऑल दिस, और क्या? गैरल से दैट्स डिस्गस्ट आउटफिट। ओके, ये जो है वो डिस्गस्ट आउटफिट है, फॉल्स मुस्टेचिस एंड वॉट ऑन, ये नकली मूछे है, और क्या? नाउ यू बिलीव मी, आप मुझे बिलीव करो। इंट्रोडर से म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ। गेरल से फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। ओके, तो क्लियर दैट मडल हेड, आपके जो मडल हेड से उसको क्लियर करो, एंड लेट्स गो, और चलो यहाँ से। ओके, इन शॉर्ट अगर यहाँ पर कोई भी रहा तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। कम विथ मी इन द कार, आप भी मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं आपको यूज़ करूँगा। यू विल इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, इट इज़ अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन अ कार। अगर आपको, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन अ कार, अगर आपको फ्रेम में नहीं आना है, यानी आपको मरना नहीं है, तो चलो मेरे साथ क्या करो, कार में चलो। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, आपके पास अभी भी गन है, चलो। इंट्रोड से मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हो। गेराल्ड से, यानी वो जो गेराल्ड है वो अपनी बातों में उलझा कर ये इंट्रोडर को अपनी साइड ले लेता है कि भाई आप, मैं यहाँ पर ये सब जो बैग पैक कर रहा हूँ उसका रीज़न क्या है वो बताता है कि मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, यानी मैं बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। इन शॉर्ट, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूँ तो मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं लोगों को एक मिस्ट्री मैन की तरह आपको क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत चीज़ें ऐसी गलत की है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को सबसे छुपाता रहता हूँ, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो आप भी चलो। ओके, तो इंट्रोडक्टिव बात सुनकर भी ये बात सही है कि आप, मुझे लगता है कि राइट बोल रहे हो। गैस से देन डोंट वेस्ट टाइम, तभी टाइम वेस्ट मत करो। गोस एंड पिक्स अप हेड एंड बैग, आप क्या करो, जाओ और आपकी हेड और बैग्स ले लो। इंट्रोडर से केयरफुली, ओके, केयरफुली। बॉस, यानी ये इंट्रोडर गेरल को बॉस कह देता है। आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ। गेरल से आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, कि यहाँ पर एक मेन रोड पर एक इंसान खड़ा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द, वो मुझे फ़ोन करेगा अगर वो देखेगा तो, यानी इन शॉर्ट वो बोल रहा है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है। एक इंसान को मैंने वहाँ पर आगे रोड पे खड़ा रखा है, जैसे ही पुलिस यहाँ पर आएगी तो मुझे क्या करेगा, रिंग करेगा, फ़ोन करेगा, और जैसे ही फ़ोन आएगा तो हमें यहाँ से क्या करना है, भागना है, हमें अपने आप को क्या करना है, बचाना है। ओके, इन शॉर्ट उसने ये बताया कि भाई मैं भी कोई दूध से धुला हुआ नहीं हूँ, मैंने भी बहुत सारे पाप किए हैं, और इसकी वजह से मैं भी पुलिस से क्या कर रहा हूँ, अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहा हूँ। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव। ओके, टेलीफोन्स बेल रिंग्स, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तभी टेलीफोन की बेल बजती है, यानी घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, चलो भागो, वो हमारे पीछे है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, वो भागते हुए कहाँ, गैरेज की तरफ बोले भागना है, चलो फटाफट। यानी इन शॉर्ट वो ये सब बातें बताकर ये जो इंट्रूडर है उसको भी अपने साथ बोले मेरे साथ आप भी भागो, वरना यहाँ पर जो कोई भी होगा पुलिस वाले शायद उसको अरेस्ट कर देंगे। यानी इन शॉर्ट अभी वो सोच रहा है कि भाई, वो उसने खुद बताया कि मेरा और आपका लुक सेम है,
तो जैसे कि गेराल ने जो क्राइम की है, अगर उसके हाथ में गेराल को अरेस्ट करने आया है और वहाँ पर अगर ये इंट्रूडर मिल गया तो पुलिस वाले इंट्रूडर को भी क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं गेराल समझकर, और गेराल ने जो जो पाप की है उसकी सज़ा पूरी उसको मिल जाएगी। तो इंट्रूडर से हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अभी ये सब जो बातें बता रहा है, तो ये जो इंट्रूडर है बोल रहा है कि भाई मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, क्योंकि उसको ये हो सकता है कि भाई ये जो गेराल है वो भी कोई स्टोरी बना रहा है, उसको यहाँ से क्या करना है, भगाना है, तो ये स्टोरी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये इंट्रूडर कहता है कि भाई आप सब सच कह रहे हो तो उसकी मैं बिलीव कैसे करूँ, उस पर ट्रस्ट कैसे करूँ। गेराल से ओ डोंट बी फुल, पागल की बात मत करो, लुक फॉर योर सेल्फ, ओके, पागलों की तरफ बात मत करो, लुक फॉर, आप अपने आप को देखो, ओके। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है आप भी पुलिस से भागते हो, मैं भी पुलिस से भागता हूँ, कोई भी हाथ में आ गया, आप मेरी जगह से हाथ में आए तो आपको पुलिस मैं समझ के, यानी गेराल समझ के आपको अरेस्ट करेंगी, मैंने जो क्राइम किया उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आप खुद को तो अपने आप को भगा कर यहाँ तक पहुँचे हो और मेरी जगह आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, लेकिन कहना चाहता है मैंने भी जो क्राइम किए पुलिस मेरे भी पीछे है, और आज अभी शायद पुलिस आ रही है, मैंने एक इंसान को वहाँ पर खड़ा रखा है रोड पर कि जैसे पुलिस को आता हुआ देखकर वो मुझे क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन आता है तो मुझे यहाँ से क्या करना है, भागना है। तो बोले मैं आप भी मेरे साथ क्या करो, चलो। तो इंटरव्यू बोलता है मैं कैसे बिलीव करूँ, तो बोलता है कि आप पागल मत बनो, अपने आप को देखो। गेराल ओपन्स डोर, गेराल ने दरवाजा ओपन किया, स्टेप्स वो भागना चाहता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर उसके पीछे जाता है टू इंस्पेक्ट इट, उसको चेक करने के, विथ हिज साइड टूवर्ड्स गेराल, ओके, उसके साइड में चल रहा है गेराल की, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, उसके हाथ में रिवॉल्वर अभी भी रेडी थी। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो आगे बढ़ा, गेराल गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबोर्ड, तभी गेराल ने उसको एक जो कबोर्ड के पास से पास हो रहा था तो वहाँ पर धक्का मारा, वो कबोर्ड के अंदर चला गया, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसकी जो रिवॉल्वर थी वो भी हाथ में, और वो खुद कबोर्ड में चला, लेकिन उसकी जो गन थी वो कहाँ थी, बाहर थी। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, उसने क्या किया, उसका जो धक्का मारकर ये दरवाज़ा क्या कर दिया, लॉक कर दिया। पिक्स अप द रिवॉल्वर, उसके हाथ से जो रिवॉल्वर थी वो छीन ली और उसको कबोर्ड के अंदर धक्का मारकर बाहर से कबोर्ड क्या कर दिया, बंद कर दिया। एंड गोज टू द फोन, और वो फ़ोन के पास गया, वेरी स्टैंड विद द गन पॉइंट एट द कबोर्ड डोर, और वहाँ से उसने फ़ोन उठाता है और जो कबाड़ था वहाँ के उसके दरवाजे पर उसको क्या करता है, गन पॉइंट रखता है। इंट्रूडर से रेटल डोर एंड साउटेड, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से वो खटकाता है और बूम लगाता है कि लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से जाने दो। गेराल से हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव टू प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, बोलता है कि हाँ मैं आपको, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉम इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं रिहर्सल के टाइम पर किसी को परेशान नहीं करता। आई हैव हैड अ स्पॉट्स ऑफ बोधर क्वाइट अम्यूजिंग, मेरे पास एक अच्छा प्लॉट है, अच्छा एक सीन है, मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और ये जो प्ले है वो मैं शायद नेक्स्ट जो प्ले है उसमें मैं अप्लाई करूँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सर्जेंट टू कम अप हियर एंड एट वंस, क्या आप मेरे टेल योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को कहोगे कोई सर्जेंट क्या होता है, यानी इन शॉर्ट स्पाइस, जासूस को, कि वो यहाँ पर आ जाए। यू विल प्रॉबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, शायद आप उसको कहाँ पर, पब्लिक बार में उसको फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, तो इस तरह से ये जो गेरल था उसने ये जो इंट्रूडर उसको मारने के लिए जो इंसान आया था उसको अपनी बातों में फंसाकर उसको एक कबोर्ड में बंद कर दिया, और फिर जो उसका काम था वो करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो फ़ोन पर बातें भी करता है। इन शॉर्ट ये जैसे एक प्ले कर रहा है, एक जैसे कि वो कोई ड्रामा है या प्ले है उसमें काम करता है और उसका जैसे वो प्लॉट बनाता है
और वो स्टोरी बनाता है और कहता है कि इस स्टोरी में क्या करूँगा, नेक्स्ट जो मेरा प्ले उसमें क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो लेसन है आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि जो गेराल्ट था वो बहुत ही क्लेवर था कि उसने ये जो इंट्रोड्यूस को मारने के लिए आया था वो मारने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उसको अपनी बातों में फंसा कर उसको अपने साथ मिला देता है और फिर वो जब बाहर जाने का प्लानिंग करके उसको क्या करता है, कबोर्ड के पास ले गया, वहाँ पर धक्का मार के कबोर्ड के अंदर डाल दिया, उसके हाथ से जो गन थी वो छीन ली और दरवाज़ा यानी बाहर से जो कबोर्ड है वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो लेसन नंबर 11 है उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस। ओके, तो हु सेज दिस? तो द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन इज अ गेराल्ट। वाई डज ही से इट? ऐसा उसने क्यों कहा? तो ही सेज इट एज इज आस्क्ड बाय द इंट्रूडर टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। नेक्स्ट है इज ही sarcastic or serious? So he speaks the given dialogues sarcastically and not seriously. Can you not seriously ने कहा, ये only जैसे normally कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the intruder choose Geralt as the man whose identity he wants to take on? The intruder choose the Geralt as the man whose identity he wants to take on as they were of similar build. तो दोनों का जो लुक था वो सेम था, इन सॉर्ट ऑफ वी कैन से कि रिजेंबल लुक, कि जिसकी वजह से ये जो इंट्रूडर था वो गेराल्ट के वहाँ पर आया था और उसी को उसने सिलेक्ट किया था और उसी की वो आइडेंटिटी लेना चाहता था। नेक्स्ट है ही सेड इट विथ बुलेट्स। हु सेड दिस? तो गेराल्ट सेड द गिवन लाइन। व्हाट डज इट मीन्स? उसका कहने का मीनिंग क्या था? तो इट मीन्स दैट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होती है, ही हैड यूज्ड हिज गन टू शूट समवन फॉर हिज एस्केप। तो जब चीज़ गलत होती है तो वो क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए अपनी गन से किसी को मार देते हैं। नेक्स्ट है इज इट द ट्रूथ? व्हाट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस? तो नो, इट इज़ नॉट द ट्रूथ। The speaker says this to save himself from getting shot by the intruder. तो intruder जब वो उसको मारना चाहता था तब अपने आप को बचाने के लिए उसने ये सेंटेंस कहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ गेराल्ट्स प्रोफेशन? गेराल्ट का प्रोफेशन क्या था? क्वोट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। तो ऐसे पार्ट बताना जिससे ये आपका जो आंसर उसको सपोर्ट करे। तो गेराल्ट इज़ अ प्ले राइट बाय प्रोफेशनल। तो जो गेराल्ट था वो एक प्ले राइट था, यानी वो स्टोरी लिखता था मूवी की। ओके, बाय प्रोफेशन सेवरल पार्ट ऑफ द प्ले रिफ्लेक्ट दिस। कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्ट किया है कि सम ऑफ दिस आर, उसमें जैसे कैसा है कि दिस इज़ ऑल ड्रामेटिक। ये जैसे एक मेलो ड्रामेटिक है, नॉट वेरी ओरिजिनल। ये ओरिजिनल लग रहा है परहैप्स, बट परहैप्स क्या कहता है, बट बात छोड़ दिए। एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, बहुत ही अच्छा सिंपैथेटिक ऑडियंस है। In most melodramas, the villain is full enough to delay his killing long enough to be frustrated. तो बहुत सारे मीम में ऐसा होता है कि जो विलन होता है वो पागल होता है कि जो काम उसको जिसको मारना होता है उसको मारने में देर कर देता है और फिर सीन क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई सेड यू वेर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन। मेरे कहने से आप तो लकियर हो कि दूसरे जो ड्रामे में विलन होते हैं उससे बहुत ही अच्छे हो, यानी ये सब चीज़। उसके बाद भी दी है कि दैट्स अ डायलॉग, सॉरी दैट्स अ डिस्गस्ट आउटफिट, फॉल्स मुस्टेचेस एंड वॉट ऑन। उसके पास फॉल मुस्टेचेस थी, दूसरा बहुत सारी चीज़ें थी। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉम इन टाइम फॉर रिहर्सल। मैं रिहर्सल के टाइम पर कुछ चीज़ करना नहीं चाहता। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बोदर क्वाइट अम्यूजिंग। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। और मेरे नेक्स्ट प्ले में मैं उसको क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ओके, तो ये सब चीज़ ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि जो गेराल्ट है ही इज़ अ प्ले राइटर।
वो प्ले को लिखता है और वो लिखने के बाद उसको क्या करता है, जैसे मूवी सीरियल में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, हु सेड दिस, द इंट्रूडर से द लाइन अंडर रेफरेंस। तो ये जो लाइन है तो कौन बोल रहा है, इंट्रूडर बोल रहा है। नेक्स्ट है, वाई डज द स्पीकर से इट, तो स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, तो पीव्ड एट द स्मार्टनेस डिस्प्लेड बाय गेराल्ड, गेराल्ड क्या करता, अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था। द इंट्रूडर सेज दिस टू वॉर्न हिम, ये इंट्रूडर ने उसको वॉर्न करने के लिए कहा, अगेंस्ट एक्टिंग स्मार्ट एज ही इज़ अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस दैट हीज माइट सफ़र। तो वो बताना चाहता है कि भाई अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, स्मार्ट बनना बंद कर दो, ओके, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गेराल्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, तो द स्पीकर थिंक दैट गेराल्ड वुड स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट। तो स्पीकर ऐसा कह रहा है कि भाई गेराल्ड को कि भाई आपको जो स्मार्टनेस दिखाना है वो क्या कर दो, बंद कर दो। वंस ही कम्स टू नो अबाउट हिज प्लान टू किल गेराल्ड, और फिर वो अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर गेराल्ड को मारने के लिए आया है एंड टेक ओवर हिज आइडेंटिटी, और दूसरा ये भी बताया कि वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, यानी उसकी जगह वो रहना चाहता है। नेक्स्ट है, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझे 2 बार नहीं ट्वाइस करे, कौन बोल रहा है, हु सेड दिस, तो द इंट्रूडर से दिस लाइन, तो ये लाइन इंट्रूडर ने कही है। वाई डज द स्पीकर से इट, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, द इंट्रूडर हैड बीन टेलिंग गेराल्ड दैट ही हैड मर्डर वन मैन, तो यहाँ जो इंट्रूडर है वो गेराल्ड को इन्फॉर्म करता है कि उसने ऑलरेडी एक बार एक इंसान को क्या किया है, मारा है, एंड दैट ही वुड नॉट साई, और अभी उसको जैसे कोई साई नहीं, शर्म चली गई, वाई साई अवे फ्रॉम द मर्डरिंग हिम, तो अभी उसको एक जो डर था वो डर उसका चला गया है कि अभी वो किसी और का भी खून क्या कर सकता है, इजीली कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज द पुलिस कुड नॉट हैंग मी ट्वाइस फॉर 2 मर्डर्स, क्योंकि अगर मैंने एक बार एक खून कर ही दिया है तो अगर मैं दूसरा खून करूँगा तो पुलिस मुझे सेकंड टाइम हैंग कर सकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन, द मिस्ट्री दैट Geralt proposed to explain was the story he made up to dodge the intruder and save his own life। तो यहाँ जो मिस्ट्री है गेराल्ड की, वो प्रपोज एक्सप्लेन करना चाहती है स्टोरी को, वो इंट्रूडर से अपने आप को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। द स्टोरी वॉज द गेराल्ड हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल लाइक अ इंट्रूडर, तो उसने एक स्टोरी क्रिएट की गेराल्ड ने कि भाई वो इंट्रूडर की तरह वो भी एक क्या है, क्रिमिनल है। इन शॉर्ट वो इंट्रूडर के माइंड में ये बिठाना चाहता था कि इंट्रूडर अपनी आइडेंटिटी उसको देकर वो गेराल्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता था। तो यहाँ पर ये गेराल्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको बताना था कि भाई इफ़ यू आर थिंकिंग कि यू आर ओनली क्रिमिनल सो दैट इज़ रॉन्ग, आई एम ऑल्सो क्रिमिनल, पुलिस मेरे भी पीछे मुझे अरेस्ट करने के लिए पड़ी हुई है। ओके, तो इस तरह से वो इंट्रूडर के माइंड में ये बात बिठाना चाहता है कि भाई मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। ही आस्क्ड द इंट्रूडर व्हाई एल्स वुड ही नॉट मीट एनी ट्रेड्स पीपल, उसने कहा कि मैं लोगों को क्यों नहीं मिलता हूँ, उसका भी एक रीज़न है। एंड बी बीट ऑफ मिस्ट्री मैन, और वो ऑलवेज एक मिस्ट्री मैन की तरह क्यों रहा है। तो ये सब जो रीज़न है वो उसके सामने पॉइंट रखता है। हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, वो आज यहाँ पर है कल कहीं पर और रहता है, तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न भी है कि वो भी एक क्या है, क्रिमिनल है। उस तरह से अपने आप को डिस्प्ले करता है। द गेम वॉज अप एज थिंग्स हैड सडनली गॉन रॉन्ग फॉर हिम, तो ये गेम्स अप हो जाएगी अगर कोई चीज़ उसके साथ गलत हुई। ही हैड कमिटेड अ मर्डर, उसने बोला मैंने भी एक खून किया एंड गॉट अवे, मैं वहाँ से भाग गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ हिज मैन हैड बीन अरेस्टेड, उसका एक इंसान अरेस्ट हो गया है, एंड सर्टेन थिंग्स, और दूसरी बहुत सारी बातें, यानी इन शॉर्ट वो इंट्रूडर के माइंड में ये एक बिठाना चाहता है कि भाई वो भी क्या है, एक क्रिमिनल है। वेयर फाउंड विच हिज मैन शुड हैव बर्न्ट, ओके, ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम ट्रबल दैट नाइट,
उसने ये भी बताया इंट्रूडर को भी आज नाइट को कुछ ट्रबल मेरे साथ होने वाला है, एंड देयरफॉर इसीलिए हिज बैग वॉज पैक्ड, उसने कहा कि मैंने अपनी बैग पैक कर दी है, एंड ही वॉज रेडी टू एस्केप, और यहाँ से भागना चाहता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, अभी दूसरे जो एडिशनल क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट क्राइम हैड द इंट्रूडर कमिटेड। तो इंट्रूडर ने कौन सा क्राइम किया था, तो ही हैड कमिटेड अ रॉबरी इन द टाउन। तो ये जो इंट्रूडर था वो एक ज्वेलरी रॉबर स्पेशलिस्ट था, उसने एक टाउन में रॉबरी की। ही वॉज गोइंग टू बी कॉट बाय अ कॉप, तभी एक कॉप यानी पुलिस वाला उसको अरेस्ट करने के लिए आ गया। ही किल द कॉप एंड एस्केप्ड, उसने वो कॉप को मार दिया और वहाँ से भाग गया। नाउ ही कुड बी हैंग्ड इफ़ ही वॉज कॉट, अगर वो पकड़ा गया तो डायरेक्ट उसको पुलिस क्या करेगी, हैंग यानी उसको लटका देगी, इन शॉर्ट उसको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेराल्ड सेड यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, गेराल्ड ने कहा बहुत ही मॉडेस्ट हो। वॉज गेराल्ड बीइंग फनी, ट्रुथफुल और आयरोनिकल, गिव रीज़न फॉर द आंसर। तो ये जो गेराल्ड कहता है कि आप बहुत ही मॉडेस्ट हो, तो क्या गेराल्ड फनी है, ट्रूथफुल है और ये एक ओनली आयरनिकल है, रीजन के साथ आंसर दो। तो द इंट्रूडर हैड बीन वेरी रूड टू गेराल्ड, जो इंट्रूडर था वो गेराल्ड के साथ बहुत ही रूडली बातें करता था। ठीक है, ही हैड अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, यानी रिवॉल्वर से वो गेराल्ड को डराने का ट्राई कर रहा था। ही हैड ऑर्डर्ड गेराल्ड टू पुट हिज हैंड्स अप, उसने गेराल्ड को ये ऑर्डर दिया था कि अपने हाथ क्या करो, अप कर दो, यानी हैंड्स अप हो जाओ। बट गेराल्ड वांटेड टू विन द इंट्रूडर्स कॉन्फिडेंस, लेकिन जो गेराल्ड था उसको इंट्रूडर का कॉन्फिडेंस जीतना था। सो ही ट्राई टू बी अ लिटल फनी बाय सेइंग, इसीलिए उसने एक छोटी मजाक की तरह उसने कहा कि यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, कि आप तो बहुत ही मॉडेस्ट हो, बहुत ही अच्छे हो। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड गेराल्ड सेंड फॉर अ सर्जन, उसने सर्जन को क्यों बुलाया, तो गेराल्ड हैड कम टू नो ऑल अबाउट द इंट्रूडर, गेराल्ड ने इंट्रूडर के बारे में हर एक चीज़ जान ली। ही न्यू ही हैड किल्ड अ कॉप एंड अ पुलिस वॉज आफ्टर हिम, उसको पता चल गया था कि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया है और पुलिस वाले उसके पीछे हैं। वेरी क्लेवरली ही वॉज एबल टू लॉक द इंट्रूडर इन हिज कबोर्ड, उसने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही प्लानिंग से ये जो इंट्रूडर था उसको एक कबोर्ड में क्या कर दिया, लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। देन ही सेंट फॉर द सर्जन टू हैव द इंट्रूडर अरेस्ट, उसके बाद उसने सर्जन यानी पुलिस वाले को बुलाया कि भाई आप यहाँ पर आओ, और ये जो इंट्रूडर है कि जिसने पुलिस वाले का खून कर दिया और वहाँ से भाग गया है, तो उसको आप यहाँ आकर क्या करो, अरेस्ट करो। यानी इन शॉर्ट उसने ये जो एक पुलिस का खूनी था उसको अपनी जाल में फंसाकर प्लानिंग से उसको एक कबोर्ड में बंद कर दिया था। उसकी जो गन थी, रिवॉल्वर थी, वो भी उससे क्या कर दी थी, छीन ली थी। ओके, और इस तरह से उसने कबोर्ड में बंद करने के बाद सर्जन को यानी पुलिस को बुलाकर ये जो एक क्रिमिनल था उसको अरेस्ट करवाना चाहता था, कि जिसकी वजह से उसने ये जो सर्जन था उसको बुलाया कि वो आकर ये इंट्रूडर को यानी एक क्रिमिनल को, कि जो उसके घर के कबोर्ड में उसने बंद कर दिया था, उसको क्या करे, अरेस्ट करे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो स्टोरी है और ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के एंड में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। ये जो PDF फाइल है उसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.